मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं धमचिक। आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर का सियासी गणित बताने जा रहे हैं। गुलाबी नगरी के नाम से दुनिया भर में विख्यात जयपुर की अपनी एक अलग ही पहचान देश और दुनिया में है। सवाई सिंह द्वितीय के द्वारा बसाया गया जयपुर शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। जो जो चुनावों की तारीख करीब आ रही है, गुलाबी नगरी का सियासी पारा भी अपने परवाज पर है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो जयपुर शहर लोकसभा 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। बीते विधानसभा चुनाव में 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तो 3 पर भाजपा का इस वक्त कब्जा है। हवा महल, किशनपोल, सिविल लाइन, बगरू और आदर्श नगर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं मालवीय नगर, विद्याधर नगर और सांगानेर सीट पर बीजेपी का बीज है। 1952 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन 1957 में यह सीट निर्दलीय प्रत्याशी के कब्जे में चली गई। खास बात यह है कि स्वतंत्र पार्टी ने 1962, 1967 और 1971 में गायत्री देवी को यहां से जीत मिली, लेकिन गायत्री देवी के बाद जयपुर शहर संसदीय सीट से किसी भी पार्टी ने महिला चेहरे को अब तक मौका नहीं दिया था। अब 48 साल बाद कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा सीट पर डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल को टिकट देकर लगभग महिला मुक्त बन चुकी इस सीट पर प्रथा को तोड़ने का काम किया है। साल 1977 में बीएलडी, 1980 में जेएनपी, 1984 में कांग्रेस जयपुर से जीती। 1989 से 2004 तक 6 बार भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव ने इस सीट पर एक छत्र राज किया। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस ने भाजपा का तख्ता पलट किया और भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी को कांग्रेस के महेश जोशी ने हराकर जयपुर शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगले ही चुनाव में वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा ने महेश जोशी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराकर शहर में बीजेपी का कमल खिला दिया। विधानसभा के नतीजे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और बीजेपी भी इस मुश्किल को समझती है। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाताओं का प्रभाव है, जिनमें ब्राह्मणों का वर्चस्व इस सीट पर सर्वाधिक मजबूत रहा है। जयपुर लोकसभा सीट पर सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी है, जो बड़ा सियासी उलटफेर करने में सक्षम नहीं है। 2014 के चुनावी आंकड़ों को समझें तो जयपुर सीट पर 19,57,818 मतदाता हैं, जिनमें से 10,47,468 पुरुष हैं, तो वहीं 9,10,350 महिला वोटर हैं। 2014 में बीजेपी के वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा को 8,63,358 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के महेश जोशी को 3,24,013 मतों पर ही सिमटना पड़ा। महेश जोशी 5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे। उस वक्त 66.2% मतदान हुआ, तो उसमें बीजेपी के पक्ष में 66.6%, तो कांग्रेस के पक्ष में 25% मत ही पड़े। अब बात करते हैं दोनों ही प्रत्याशियों को, जो शहर संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए कड़ी टक्कर में हैं। डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर भी रह चुके हैं, जिनके सामने बीजेपी के रामचरण बोहरा भी जिला प्रमुख रह चुके हैं। इस सीट पर बहुत सारे फैक्टर्स देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले नगर निगम का तख्ता पलटकर मेयर बने विष्णु लाटा कांग्रेस में आ गए हैं और साथ में भाजपा के दिग्गज रहे और फिर अपनी पार्टी बनाने वाले घनश्याम तिवाड़ी भी थक हार कर कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, यह भी देखने लायक होगा। ज्योति खंडेलवाल के रिश्ते अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ अच्छे नहीं हैं, जो उनके लिए बेहद गंभीर स्थिति है। विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि परिवहन मंत्री हैं और इस वक्त शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। किशनपोल विधायक अमीन कागजी और हवा महल विधायक महेश जोशी से उनके संबंध खराब हैं और ज्योति खंडेलवाल इनसे कई दफ़ा आमने सामने हो चुकी हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जयपुर शहर सीट पर रामचरण बोहरा और ज्योति खंडेलवाल की टक्कर कांटे की रहेगी, क्योंकि जिस भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में 5,39,000 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी, वह विधानसभा चुनाव में तेजी से घटकर केवल 14,315 रह गई है। अब ज्योति खंडेलवाल विद्याधर नगर, सांगानेर और मालवीय नगर से बढ़त हासिल नहीं कर पाई तो जीत से दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह तीनों विधानसभा क्षेत्र भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। जयपुर लोकसभा सीट पर अभी भी रामचरण बोहरा ही हावी हैं। बीजेपी के लिए यह राहत वाली बात है, तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव के बाद परीक्षा का दौर है। लोकसभा चुनाव की ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और अगली खबर तक धमचिक मचाते रहिए।